अरे बाप रे, इतना बड़ा डबल हो गया। हाँ। अच्छा ठीक है, तो पहले बोल दे बागेश्वर धाम सरकार की बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय। जय बालाजी महाराज की। चलो, तो हम खुशबू को ऐसा करते हैं कि बागेश्वर धाम के दर्शन कराते हैं और हम बोलते बाबा जी वो अपने बेटे राम को बुला दो ताकि खुशबू हमारी मिल जाए। एक साथ में मिला नहीं ना बेटे को, नहीं मिला ना, तो चलो जादू मारे। देखो आ सिम सिम खुल जा, खुल जा, देख तेरा बाबू आ गया। कुछ इसी तरह से खुशबू 1 साल बाद अपने बच्चे से मिली। मिलते ही बच्चे को गोद में ले लिया और उसे चूमने लगी। खुशबू 1 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी। वह छतरपुर के बागेश्वर धाम पर परिवार के साथ आई थी, लेकिन मानसिक रोगी होने के कारण परिवार के साथ रहकर वह बिछड़ गई। परिवार के लोगों ने उसे खोजना शुरू किया, लेकिन वे उसे खोज नहीं पाए। ये बात पिछले साल 12 जनवरी की है। लगभग 1 साल बाद अब खुशबू को उसका परिवार मिल गया है। दरअसल खुशबू 12 जनवरी 2023 को अपने परिवार से बिछड़ गई थी और इसके बाद 23 जनवरी 2023 को छतरपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस को ब्रजपुरा गांव के समीप एक ब्रिज के समीप आवारा अवस्था में मिली थी। पुलिस ने इस महिला को छतरपुर के ही सामाजिक कार्यकर्ता और मानसिक व अक्षम लोगों की सेवा करने वाले संजय सिंह के हाथों सौंप दिया। संजय सिंह छतरपुर में निर्वाणा फाउंडेशन चलाते हैं जो ऐसे लोगों की मदद करता है। संजय सिंह ने 1 वर्ष तक खुशबू की न सिर्फ देखभाल की बल्कि उनके मानसिक रोग का इलाज भी कराया। सुनिए संजय सिंह से खुशबू की कहानी। हाँ, ये बिटिया जो है पिछले 1 वर्ष पूर्व बागेश्वर धाम दर्शन करने आई थी, वहाँ से बिछड़ गई थी अपने परिवार से। और इसका नाम खुशबू है, जो कि एक मानसिक महिला है और इसकी शादी 12-13 साल पहले इनके पति हैं सुल्खान इनसे हुई थी, जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं। पिछले 5-6 साल से इनको मानसिक दिक्कतें थी, लेकिन ये समझ नहीं पाए थे। ये लोग झाड़ फूक और बाबाओं के पास घूमते थे, लेकिन किसी ने बताया होगा बागेश्वर धाम के बारे में, तो वहाँ आए थे ताकि वहाँ ठीक हो जाए। तो 2-3 पेशी की, लेकिन तीसरी पेशी में कुछ सामान लेने गए, वहाँ से बिछड़ गई थी। ये 14 तारीख 2023 में, 14 जनवरी 2023 में, तो लगभग 1 साल हो गए आज इनको। और उसने बहुत खोजा, 2 महीने वो बागेश्वर धाम में भी रहा कि शायद मिल जाए इस उम्मीद से, लेकिन उसको नहीं मिली। और 23 जनवरी 2023 को सिविल लाइन थाने को सूचना मिली थी कोई महिला ब्रिजपुरा के नीचे लावारिस पड़ी हुई है। तो सिविल लाइन थाने के माध्यम से ही पूरी टीम उनको रात को 11 बजे लाई थी 23 जनवरी 23 को। और इनकी हालत बहुत ख़राब थी, पूरी मानसिक थी और ये कुछ नहीं समझती थी, गाली गलौज करती थी, सबको मारती थी, चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी। तो 4-5 महीने सिलसिला चलता रहा। बहुत पूछेंगे तो बहुत सारे नाम बोलती थी। शुरू में हमको लगता था ये कौन सी धर्म की पता नहीं, कि खुशबू बोलती थी, कभी बोलेगी मैं मुस्लिम हूँ, मुझे हिंदू बना दोगे, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बोलती थी जो हम समझ नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे करते करते इनका इलाज भी शुरू करते, लेकिन दवाइयाँ नहीं खाती थी। डॉक्टर तक को ये मतलब बुरा भला बोलती थी, भाग जाते थे। तो जिला अस्पताल से जो डॉक्टर हैं साइकेट्री चतुर्वेदी, उन्हें बहुत कोशिश की और उसके बाद पिछले 3-4 महीने से उसमें थोड़ा बदलाव आया। दवाइयाँ इनको खिलाना शुरू किया धीरे धीरे, और धीरे धीरे बदलती गई। अच्छी बात ये थी कि जब ये आई थी तो एक छोटा सा मोबाइल था इसके पास, और नोकिया का छोटा मोबाइल था जिसमें सिम नहीं था, चार्ज नहीं था। और हमको लगा कि शायद इसमें कुछ डिटेल होगा, तो उसको हमने ठीक कराने की कोशिश की, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। तो हो सकता था कि ये शायद किसी ने उठा लिया, उसने चोरी कर लिया और शायद इसका हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी 15-20 दिन पहले इसने अपने मोबाइल की चर्चा फिर से शुरू की कि मेरा मोबाइल है बाबूजी, मुझे दे दो, मेरे को दे दो। 3-4 इसने बोला उस मोबाइल के बारे में, तो हमको शायद याद आया कि शायद उसमें कुछ निकल आया। तो हमने उस मोबाइल को झांसी भेजा ताकि कुछ डिटेल निकले, और वहाँ जो भी टेक्नीशियन था उसने थोड़ा उसको अच्छा किया, आईसी लगाया और उसमें से 8 नंबर मिले हमें। और उस 8 नंबर में से हमने 1 नंबर को लगाया ताकि इसके बारे में कुछ पता चल पाए, और भगवान ने वो नंबर जुड़ा दिया। तो किसी आनंद गैस एजेंसी का था जिसको हमने कहानी बताई, और उस इंसान ने बोला कि सर हम आपकी बस आधे घंटे में बात कराते हैं। और उसने सुल्खान को सूचना दी, उनके पति को, और उसने हमको फ़ोन किया, बातचीत हुई, तब इसके बारे में कहानी पता चली। तो ये 12-13 साल शादी हो चुकी थी, इनका पहला बच्चा भी 11 महीने में ख़त्म हो गया था, जिससे इसको बहुत शौक हो गया था। और उसके बाद 3-4 बच्चे इसके पेट में ही ख़त्म होते गए, 6 महीने 8 महीने के गर्भ में। ये आखिरी बच्चा जो पैदा हुआ था ये उसके पास था। तो हमें बड़ा दुःख था कि ये बच्चा 3 साल में ही अपनी माँ से बिछड़ गया। पिछले 1 साल से वो अपनी माँ के बिना रहता था, दादी के पास रहता था, क्योंकि पिता उसका मजदूरी करता है और पिता इसको पालता था। ये बेचारा हर पेशी में आता था उम्मीद से कि शायद मिल जाए। तो एक बार शायद महाराज जी से मिला भी, उन्होंने बोला कि नहीं, वो है सुरक्षित लेकिन मिलेगी आपको।
और 24 पेशियों के बाद भगवान ने उसकी पत्नी से मिलवा दिया। तो ये इसकी खुशबू पत्नी है, ये सुलखान है, ये इसका बेटा है। ईश्वर का धन्यवाद है कि उनका एक परिवार मिल गया, माँ को बिछड़ा हुए बेटे को माँ मिल गई, पत्नी मिल गई और पूरा घर इनका हो गया। तो आज यहाँ से विदा होंगे, अपने घर जाएगी और हमने इनको बोला है कि जाते टाइम बागेश्वर धाम सरकार को जाइए, वहाँ प्रसाद चढ़ाइए और फिर वहाँ से अपने घर पे चले जाइए। तो ये इनकी कहानी है और 1 साल की मेहनत के बाद आज इनको विदा किया जा रहा है। इसमें पूरा निर्वाणा परिवार ने मेहनत की इसको ठीक करने में और आज ये ठीक होके जा रही है। जैसे तैसे एक मोबाइल से क्लू मिला और संजय सिंह ने खुशबू के परिवार को उससे मिला दिया। खुशबू के पति सुलखान सिंह और उनके अन्य रिश्तेदार छतरपुर के निर्वाणा फाउंडेशन पहुंचे और खुशबू को खुशी खुशी यहां से ले गए। इस मौके पर छतरपुर सिविल लाइन थाना पुलिस के प्रभारी कमलेश साहू भी मौजूद रहे, जिन्होंने संजय सिंह और निर्वाणा फाउंडेशन की सराहना की। एक सूचना मिली कि ब्रिज पूरा पुल जो है, ब्रिज जो है उसके नीचे एक महिला जो है वो 5-6 दिन से मतलब भटक रही है। सूचना मिलते ही मैंने थाने की टीम भेजी, महिला आरक्षक को वहाँ पे भेजा और फिर उसको लाया गया। और जो महिला थी वो अपना नाम खुशबू बता रही थी और थोड़ा वो मानसिक रूप से अस्वस्थ दिख रही थी, जिसे हमने तुरंत संजय भाई साहब संपर्क किया जो निर्वाणा फाउंडेशन के यहाँ के संचालक हैं। और तो इनसे संपर्क करने के बाद इन्होंने कहा तत्काल यहाँ पे ले आए। फिर मैंने टीम के साथ उसको यहाँ पे ला के एंट्री कराई और यहाँ रहने के लिए व्यवस्था है जैसे। तो मैं निर्वाणा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छे तरीके से जो मानसिक रूप से अस्वस्थ जो मरीज होते हैं उनको रखते हैं और उनको परिजनों को किसी न किसी रूप में मिलवा देते हैं। बढ़िया स्वस्थ हो गई है महिला भी। हाँ, अब पूरी तरह से स्वस्थ है। करीब 14 जनवरी 2023 को खोई थी, आज 13 जनवरी है। 1 साल आज पूरे हो गए, पूरे 1 साल हो गए और पूरा परिवार काफ़ी खुश है। और इसका एक छोटा सा बच्चा था और इसके जो पहले इसके बच्चे जीवित नहीं हो पा रहे थे, मतलब गर्भ में ही मर जाते थे। तो एक बच्चा किसी तरीके से हुआ था, तो उसको लेके भी काफ़ी डिप्रेशन में थी। जो आज मिल गई, बहुत खुश है और पूरा परिवार खुश है। और निर्वाणा फाउंडेशन के डॉक्टर संजय सिंह साहब और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ कि ये इस तरह के काम में बहुत आगे रहते हैं। ये परिवार धार्मिक आस्थावान परिवार है। 1 साल पहले बागेश्वर धाम पर मानसिक रोग का उपचार कराने के लिए ये परिवार यहाँ आया था और अब 1 साल बाद खोई हुई माँ अपने बेटे से मिल गई है। तब परिवार एक बार फिर बागेश्वर धाम पर पूजा अर्चना के लिए जा रहा है। कन्नौज के रहने वाले इस परिवार को एक साथ देखकर संजय सिंह और निर्वाणा फाउंडेशन के लोग भी खुश नजर आए। फिर फोन आया सर का, फिर बातचीत हुई, फिर इनसे मिलने आया। एक बार और आ चुका था। कैसी आज मिली है? बढ़िया? पहले हाँ बातचीत होती है। सही है, बिल्कुल ठीक है।